खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 22वें बाब में से एक दिन फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि यीशु को क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमें बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खैराज देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तशरीफ रखें। बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, साल के दौरान आज 29वां इतवार है। ये इतवार कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि आज आलमी सतह पर मिशन संडे मनाया जाता है, यानी आज मिशन का इतवार है। और जब हम मिशन संडे मनाते हैं तो हकीकत इस बात का जश्न मनाते हैं, इस बात की खुशी करते हैं कि हम सब मिशनरी होने के लिए बुलाए गए हैं। चर्च जो है, कलीसिया जो है, बाय इट्स वेरी नेचर मिशनरी है। और ये काम मिशन का, रसालत और गवाही का सबका है। यानी जितने भी बपतिस्मा याफ्ता हैं वो सब के सब मिशनरी होने के लिए बुलाए गए हैं। मिशनरी होना यहाँ दूसरे मुल्क में जाना भी है, लेकिन यहाँ मिशनरी होने से मुराद यह है खुदावंद के कलाम का प्रचार करना या मसीह को उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी तक उससे नावाकिफ है, या अपनी जिंदगी से, अमालो करदार से खुदावंद के कलाम की गवाही देना, यानी कि जिंदा अंजील बनकर जीना। पापा आजम फ्रांसिस लिखते हैं मिशन के बारे में कि अगर कलीसिया अपने मिशन से कभी हट जाए या अपने मिशन को भूल जाए तो वो यीशु की कलीसिया कहलाने की हकदार हरगिज नहीं। क्योंकि जो कलीसिया गैर मिशनरी कलीसिया है वो एक ग्रुप या एक तंजीम या एक अदारा तो हो सकता है, लेकिन मसीह की कलीसिया नहीं। और चूंकि वो एक अदारा हो सकता है तो आपको मालूम है कि इदारे या कोई तंजीम ये किसी वक्त भी खत्म हो सकते हैं। और चूंकि खुदा की कलीसिया कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये मसीह की कलीसिया है जो उसने खुद बनाई है। अब इस कलीसिया का बुनियादी बुलावा क्या है? यीशु की और उसकी अंजील की गवाही देना। अजीजों, आज भी
दुनिया में बेशुमार इंसान ऐसे हैं जो यीशु के नाम से नावाकिफ हैं। अगर बात यह है तो उन तक मसीह का नाम लेकर जाना और उसकी अंजील पहुंचाना वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए कलीसिया चाहती है कि हम मिशनरी सरगर्मियों को फरोग दें, एंड दैट कैन बी थ्रू योर लाइफ एग्जाम्पल, विटनेस ऑफ लाइफ, थ्रू योर प्रेयर्स एंड थ्रू योर सपोर्ट। अपनी जिंदगी से गवाही देना, अपनी दुआओं से मिशनरी कामों के लिए मदद करना और अपने हदिया जा से मिशनरी कामों के लिए हिस्सा डालना, क्योंकि ये काम, ये खिदमत और ये बुलावा हमारा बुनियादी है और ये हर एक बपतिस्मा याफ्ता पर फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है। इसलिए हम कभी भी मिशनरी सरगर्मियों और इसके फरोग से हट नहीं सकते या इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज की पहली तलावत पर जब हम ध्यान ज्ञान करते हैं तो आज हमने पहली तलावत में सुना है कि खुदावंद एक ऐसे बादशाह को चुनता है जो गैर अक़वाम से है या गैर कौम से है। और ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि खुदा के लोग और खुदा के लोगों के लिए बादशाह हमेशा वही मुकर्रर होता जो उनकी कौम से होता। और हम बड़े बड़े बादशाहों के नाम जानते हैं जिनको खुदावंद के कहने पर मसा किया गया और अपनी कौम के हुक्मरान बनाया गया। लेकिन यहां बात जो है, यहां इस्राएल में से नहीं बल्कि गैर कौमों से बादशाह को चुना जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका सादा सा जवाब यह है, ये इसलिए हुआ ताकि जब गैर कौमों में से बादशाह चुना जाए या उसका ऐलान किया जाए या उसकी तरफदारी की जाए तो वो बादशाह खुदा के नाम को, यहोवा के नाम को गैर कौमों तक पहुंचाने का वसीला बने। अगेन गवाही की बात है, लेकिन गवाही किन से? गैर कौमों से। और हम जानते हैं कि कई दफा ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं जब गैर कौम के लोग भी अंजील की गवाही और यीशु के नाम का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। दो दे आर नॉट क्रिश्चियंस बट दे विटनेस लाइक दैट। आज जब हम मिशन संडे पर बात करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, तो जरूरी है कि हम भी इस्राएल और उस बादशाह यानी कोरिश दोनों की तरह जिनको खुदा ने चुना है, बुलाया है, हम भी उसका नाम गैर कौमों तक लेकर जाएं, खुदावंद का नाम दूसरों तक पहुंचाएं। और इस साल मिशन संडे का जो अन्वान था या मरकजी आयत है वो यह है कि क्या हमारे दिल पुरजोश ना हुए थे? कब? जब उन पर सहायफ अंबिया को मुनकशिफ किया गया। ये वो वाक्य है जो दो शागिर्द अमौस की राह पर जाते हैं और जब यीशु उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, सहायफ को खोलता है, अपने बारे में बताता है, तो वो शागिर्द कहते हैं, क्या जब हमने ये सब कुछ सुना तो क्या हमारे दिल पुरजोश ना हुए? और जब दिल पुरजोश हो जाए, रूह से, खुदा के कलाम से, यीशु की बातों से भर जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या होता है? वो उसी वक्त वापस यरूशलेम को आए। तो दिल का पुरजोश होना क्या करता है? हमारे कदम बढ़ते हैं। और किस काम के लिए बढ़ते हैं? जिंदा मसीह की गवाही के लिए, उसके नाम और उसकी इंजील के प्रचार के लिए। लेकिन इससे पहले जरूरी क्या है कि हम खुदा के कलाम को सुने, यीशु से डायरेक्टली सुने, उसकी बातों को सुने, उसके कलाम को सुने, उसके साथ वक्त गुजारें। और जब हमारे दिल पुरजोश हो जाएं तो फिर हम उन दोनों शागिर्दों की तरह उसी वक्त वापस यरूशलेम जाकर लोगों को बताएं, बाकी शागिर्दों को बताएं कि यीशु जी उठा है। मेरा सवाल आज ये है कि जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, जब वाज दिया जाता है, जब कलाम पढ़ा जाता है, जब कलाम पर ध्यानो ज्ञान किया जाता है, क्या आपके दिल कभी पुरजोश हुए हैं? और अगर हुए हैं तो क्या आपने
उन्हीं अल्फाज को, यानी जो कलाम आपने सुना है, क्या आपने उसकी गवाही दी है? शागिर्दों ने तो ऐसा ही किया। क्या हम भी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो हम हकीकी तौर पर मिशनरी हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आज कलीसिया मुझे और आपको दावत देती है कि जब हमारे दिल पुरजोश हो जाए, जोश से भर जाए, खुदा के कलाम से भर जाए, तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आज आए अपने लिए दुआ करें, आज आए पूरी कलीसिया के लिए दुआ करें, आज आए तमाम मिशनरियों के लिए दुआ करें और उनकी मदद करने का वादा भी करें। अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं दूसरे की मदद कर सकता हूं। आज जब हम पाक इंजील पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो हमारी आज की जो मरकजी आयत है वो ये है कि बस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को दो या अदा करो। आए मुझसे तौर पर आज की पाक इंजील पर ध्यान ज्ञान करते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमने पाक इंजील में सुना है कि फरीसी और हेरोदियंस जो है वो यीशु से सवाल करते हैं। और सवाल क्या है कि क्या कैसर को हैराज देना रवा है या नहीं। याद रखें, जो हेरोदियंस हैं ये एक सियासी ग्रुप है और उनका ख्याल ये है कि हर एक यहूदी को या हर एक शहरी को टैक्स अदा करना चाहिए, यानी टैक्स फर्ज है सब पर, चाहे कोई गैर कौम हुक्मरान है चाहे कोई अपना है। और उस वक्त आपको पता है कि रोमन्स जो थे वो हुकूमत करते थे और ये जो हेरोदियंस हैं ये उनकी तरफदारी करते हैं, यहूदी, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफदारी करते और लोगों को माइल करते कि वो टैक्स अदा करें। अब एक ग्रुप ये है जो यीशु के पास सवाल लेकर आया है कि कैसर को हैराज देना रवा है या नहीं। अब दूसरा ग्रुप जो है वो फरीसियों का है और जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि कैसर को हैराज देना रवा है या नहीं तो उनके लिए मुमकिना तौर पर यह ज़मीर का सच्चा और हकीकी सवाल हो सकता है। भाई, क्योंकि उनके नजदीक खराज देने का मतलब यानी गैर कौम को टैक्स देने का मतलब इसराइल पर गैर मुल्की और बुत परस्ती को तस्लीम करना है। अगर वो टैक्स देते हैं तो इट मीन्स दे एक्नॉलेज एक कि गैर मुल्की उन पर तसल्लुत रखे और ये एक तरह की बुत परस्ती के बराबर था। तो ये अगर सवाल सच्चा है, ज़मीर के मुताबिक है तो अच्छा है, लेकिन ये सवाल उन्होंने सीखने के लिए ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि लिखा है कि उनको यीशु को फंसाने के लिए उससे सवाल करते हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यीशु को क्यों कर बातों में फंसाएं। तो सवाल का मकसद जानना नहीं बल्कि यीशु को आजमाना है। तब यीशु उनकी शरारत जानते हुए उनसे पूछता है कि खराज का सिक्का मुझे दो। अब देखें, जब वो ये सवाल करते हैं कि क्या कैसर को खराज देना रवा है, अब यीशु उन्हीं से पूछता है कि आपके पास वो सिक्का है और आपको मालूम होना चाहिए कि वो सिक्का उनकी जेब से ही निकलता है। और ये कितनी हैरानकुन बात है एक यहूदी के लिए कि वो अपनी जेब में ऐसा सिक्का रखे या ऐसी कोई चीज रखे जिस पर किसी इंसान की सूरत और तहरीर है। और आपको पता है कि यहूदियों के लिए ये बात नामुनासिब बल्कि गुनाह है कि वो किसी भी तस्वीर को या किसी भी और बादशाह की तहरीर को क्या करें, अपनी जेब में रखें या अपने पास रखें। क्योंकि इसका मतलब, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बुत परस्ती के मुतहम्मल होते हैं और दूसरा ये कि वो उसकी हुक्मरानी को क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं। और एक यहूदी के लिए हुक्मरान कौन है? वो उनका खुदावंद है। उनका बादशाह कौन है? रब खुदावंद बादशाह है, कोई और नहीं। तो बड़ी अजीब बात है कि सवाल करने वालों के पास ही सिक्का निकल आया है जो उनको रखना रवा नहीं था। और यीशु ये कहता है कि तुम इस सिक्के से फायदा तो जरूर लेते हो, यानी इससे कारोबार करते हो, जिंदगी के मामलात जो है वो चलाते हो, लेकिन जब बात खराज देने की है, टैक्स देने की है, तो तुम सवाल करते हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खराज का सिक्का उनकी जेब से निकलना ये साबित करता है कि वो कैसर के वफादार हैं और वो किसी ना किसी तरह से बुत परस्ती के मुतहम्मल भी हुए हैं। अब यीशु उनके सवाल के जवाब में कहता है कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अब इस जवाब के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो कैसर का है कैसर को दो, इसका क्या मतलब है? अगर इसकी इंग्लिश
ट्रांसलेशन देखी जाए तो उसमें लिखा है गिव बैक, यानी जो कैसर का है गिव बैक टू हिम। क्यों उसको गिव बैक करो, ये लफ्ज जो है किस लिए जरूरी है? क्योंकि जो सिक्का है वो जारी किसकी तरफ से किया गया है? कैसर की तरफ। उस पर तस्वीर किसकी है? कैसर की है। उस पर तहरीर किसकी है? कैसर की है। उस सिक्के की कदर मुकर्रर करने वाला कौन है? कैसर है। मतलब है कि कैसर हुक्मरान है। तो जब यीशु ये कहता है कि गिव बैक, अदा करने की बात नहीं कर रहा, टैक्स अदा करने की बात नहीं कर रहा, गिव बैक। क्यों? क्योंकि जो उसका है उसको लुटा दो, उसे वापस कर दो। क्यों? क्योंकि उस पे उसकी तस्वीर है। और एक यहूदी के लिए ये करना रवा नहीं। लेकिन आम तशरीह इसकी यह है कि जो कैसर का है कैसर को दो, यानी कि जो टैक्स देना है उसको। ये भी इसका एक तर्जमा किया जा सकता है कि जो कैसर को टैक्स, जो हुकूमत को टैक्स देने हैं वो अदा करो। लेकिन यहां बात कुछ फर्क है, क्योंकि तस्वीर कैसर की है, तहरीर कैसर की है, तो कैसर का जो है कैसर को लटा दो, वो तुम्हारा बादशाह नहीं है। तुम्हारा हकीकी बादशाह कौन है? खुदावंद है। इसलिए यीशु कहता है दूसरे जवाब के हिस्से में कि जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अब गौर तलब बात है, ध्यान से समझे, जो खुदा का है खुदा को अदा करो। ये हमारे पैगाम का बुनियादी हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनो। जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। सवाल, व्हाट बिलोंग्स टू हिम और व्हाट बिलोंग्स टू गॉड? खुदा का क्या है? जो खुदा का है और खुदा का क्या है? खुदा का तो सब कुछ है, वो दुनिया का खालिक, मालिक और मुख्तार है। अब जब ये कहा जाता है कि जो खुदा का है खुदा को अदा करो, तो जवाब है कि सब कुछ तो खुदा का है, खुदा को अब क्या अदा किया जाए? ज़बूर 50 में भी लिखा है क्योंकि दुनिया और उसकी सारी ममूरी मेरी है। खुदा यूं फरमाता है कि दुनिया भी मेरी है और इसकी सारी ममूरी जो है वो मेरी है। मैं मालिक हूं, मैं हुक्मरान और मैं तुम्हारा बादशाह हूं। यानी खुदा का सब कुछ है, मालिक वही है। अब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो सिक्का पेश किया गया उसमें तहरीर किसकी थी? सूरत या तस्वीर किसकी थी? किसकी थी? कैसर की। और वो सिक्का किसको लौटाया गया? जिसकी तस्वीर थी। अब दूसरी तरफ आए कि जो खुदा को लौटाना है वो क्या है? और मैंने कहा सब कुछ है, और सब कुछ में मैं और आप भी हैं। और खुदा ने हमें क्या किया? खल्क किया है। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। लेटर से समझाने के लिए कि इंसान एक सिक्के की मानंद हुआ जिस पर तहरीर और तस्वीर किसकी है? खुदा की है। यानी मैं और आप खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। और जब ये बात की जाए कि जो खुदा का है खुदा को लौटा दो, तो बात टैक्सेस की नहीं है, बात चीजों की नहीं है, बात मालो दौलत की नहीं है, बात इंसान की है कि जो खुदा का है खुदा को लौटाओ। मतलब अपने आप को, अपनी जात को, अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को क्या करो? खुदावंद के सुपुर्द करो। अब कई दफा लोग ये ख्याल करते हैं कि जब ये बात की जाती है कि जो खुदा का है खुदा को लौटा दो, तो वो हदिये की बात करेंगे, वो शायद नजरानों की बात करेंगे, वो शायद बैयकी की बात करेंगे। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो शायद पैसे देने की बात करेंगे कि खुदा को कुछ लौटाना चाहिए, यानी ये इतना हिस्सा टैक्स है, वो टैक्स अदा करे, और ये इतना हिस्सा खुदा का है। खुदा को हमारे पैसे की, रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर खुदा को जरूरत है तो मेरी और आपकी है, क्योंकि उसकी शबीह जो है वो हम पर लगी हुई है। हम उसकी सूरत पर बनाए गए हैं। इंसान उसकी शबीह पर बनाया गया है। और जब यह कहा जाता है कि जो खुदा का है खुदा को अदा करो, तो व्हाट डज इट मीन? कि अपना आप खुदा को पेश करो, नथिंग एल्स। और ना ही खुदा को किसी और चीज की जरूरत है। खुदा को तो जरूरत है या उसको अगर कुछ दरकार है तो वो कौन है? मैं और आप। जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और खुदा का क्या है? सब कुछ है। और खुदा के सब कुछ में मैं और आप भी हैं, जिस पर उसकी सूरत जो है वो बनी हुई है। तो सवाल है कि क्या हम
जो खुदा का है, यानी जो अपना आप है, खुदावंद को लुटाते हैं? क्या हम अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं? क्या हम उसको उसकी मर्जी के तहत अपने आप को दे देते हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? क्या हम अपने आप को सबमिट करते हैं उसके सामने, उसकी पाक हुजूरी में? जो खुदा का है, खुदा को अदा करो। सवाल ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। शायद खुदा को देने की बात हम फर्कदार से सोचते रहे हैं, लेकिन आज हमने ये सीखा है कि जो खुदा का है वो तो दरअसल मैं खुद ही हूं। क्या हम जो खुदा का है उसको देने के लिए तैयार हैं? और अगर देते हैं तो मुकम्मल तौर पर देते हैं या डिवाइडेड हार्ट के साथ देते हैं कि कैसा दा भी दो तो खुदा दा भी दो, तो ना उधर जगह ना उधर जगह। लेकिन जब खुदा को है वो सारे का सारा, सेंट जॉन पॉल सेकंड एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तूतम तूतस तुम, यही सब कुछ तेरा, ऑल इज योर्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद ऑल इज योर्स, सब कुछ जो कुछ मैं हूं, जो मेरी हस्ती है, जो मेरा वजूद है वो तेरा है। जो मैं हूं, जो कुछ मेरे पास है खुदावंद तेरा है। अगर ये हम कह सकते हैं तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी अवेयरनेस है। इसलिए आए, जब ये कहा जाता है कि जो खुदा का है खुदा को अदा करे, तो खुदा को कुछ और दरकार अजीजों नहीं है। खुदावंद को अगर कुछ दरकार है, मैं और आप हैं, हमने अपना आप जो है खुदावंद को पेश करना है। आए खुदावंद के पाक हुजूरी में अपने आप को दें और मुकम्मल तौर पर अद्दे पचदे नहीं। ऑल इज योर्स। मुश्किल है? मुश्किल है? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सूरत ही उसकी सूरत पर ही बनाए गए हैं और हमने जाना किधर है उधर ही जा सकते हैं। इसलिए आए आज के दिन मिशन संडे के मौके पर ये अहद करें कि ऐ खुदावंद जो मैं हूं, जो कुछ मेरे पास है तेरा ही है। जो कुछ खुदा का है खुदा को अदा करें। आखिरी जुमले के साथ मैं कलाम का इख्तिताम करना चाहता हूं और मैं इस जुमले को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं दोहरा सकता हूं, आपने ध्यान से सुनना है और इसके बाद हम अपने कलाम का इख्तिताम करेंगे। अज़ीज़ों, हम कैसर को दें जो कैसर का है। आई रिपीट, हम कैसर को दें जो कैसर का है, लेकिन हम कैसर को वो ना दें जो खुदा का है। इसमें बड़ी बात है, ये आपकी रिफ्लेक्शन के लिए, मैं समझाऊंगा नहीं। आई रिपीट एंड देन आई एंड। हम कैसर को दें जो कैसर का है, लेकिन हम कैसर को वो ना दें जो खुदा का है। बददयांती ना करें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।